ओल्डहम से रिपोर्ट शामिल कर रही हैं आरिफ चौधरी की। समाजी सियासी मुतहर्रिक खातून रजिया चौधरी ने अपनी सालगिरह के दिन जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में बरतानिया के शहर ओल्डहम के ईस्ट कैफे रेस्टोरेंट में रंग बिरंगी तकरीब का इनेकाद किया। पाकिस्तानी कौंसलेट मानचेस्टर के कौंसल जनरल तारिक वजीर खान, चौधरी मुसर्रत, साबर रजा, डॉक्टर लियाकत मलिक, क्रिकेटर तारिक महमूद, चेयरमैन प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान एजाज अफजल शेख, कारोबारी शख्सियत चौधरी आतिफ रियाज, इरफान अहमद, इकबाल सदीकी, चौधरी अदील, काउंसलर शहबाज आरिफ, काउंसलर शौकत अली, साबिक मेयर काउंसलर जमीर खान, मोहम्मद सफदर, शायरा नगमाना कंवर शेख, मिर्जा शहजाद, राजा खुर्शीद, चौधरी सिकंदर नवाज, आलिया हाशमी, पामिला मलक और कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भरपूर शिरकत करके जज्बा हुब्बुल वतनी का अमली सबूत दिया। तकरीब का आगाज कुरान पाक की तलावत से हुआ। पाकिस्तान और बरतानिया के गुलकारों ने मिली नगमे सुनाए। रजिया चौधरी की सालगिरह और आजादी के केक भी काटे गए। तकरीब के मेहमान खसूसी कौंसल जनरल तारिक वजीर खान ने कहा कि मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की 76वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की माशी हालात बेहतर करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेजबान रजिया चौधरी का कहना था कि हम जश्न आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का वजूद है तो हम हैं, इसलिए मैंने अपनी सालगिरह के दिन जश्न आज़ादी का प्रोग्राम रखा। मैं आज की तकरीब में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। कारोबारी शख्सियत इरफान अहमद का कहना था कि हम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक जुबान पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के साथ रजिया चौधरी के यौम पैदाइश की खुशियों में भी शरीक हैं। मुमताज शायरा नगमाना कंवल ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के दिन हम याद करते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने कितनी जानी और माली कुर्बानियां देकर हमें आज़ादी दिलवाई। उनका मजीद कहना था कि अब हमारा फर्ज है कि सिर्फ जश्न ना मनाएं बल्कि पाकिस्तान की आन शान और मजबूती के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। और माशाल्लाह ये महफिलें चल रही हैं जो जिस दिन से हमने हफ्ता बाकायदा मनाया अपने 76वीं जश्न आज़ादी का। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हमारी कम्युनिटी आपस में मिले और इसी बहाने मिले और पाकिस्तान के लिए बात करे, पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को। मैं अपने सब मिलने वालों को दावत दी है और काफी लोग आए हैं, मेरे सब बहन भाई फ्रेंड्स आए हैं। तो आज मैं अपनी बर्थडे की पार्टी भी कर रही हूँ। हम सब मिलके ये याद करते हैं कि हम सबको मिलके पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है हम उसको भी करेंगे। साथ में आज बाकी रबिया की सालगिरह है और उनकी सालगिरह भी हम साथ मना रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान भी है, जश्न आज़ादी भी है। 14 अगस्त को हम उसी जोशो खरोश और जज्बे से मनाते हैं जैसे कि हम अपने वतन में मनाते थे। अब क्योंकि ये भी हमारा वतन ही है और यहाँ पर हमारा जब झंडा लहराता है तो हमारे दिल में ठंड पड़ती है, हमें बहुत खुशी होती है। चौधरी आतिफ रियाज ने अपने फिक्र अंगेज पैगाम में कहा कि हमें पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ना है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब में शरीक दीगर अफराद ने भी पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआ करते हुए कहा कि हमें जात पात तफरकों से निकलकर मादरे वतन के लिए एक जुबान होना पड़ेगा। रंग बिरंगी तकरीब में फिजा मिली तरानों की गूंज से जगमगाने लगी। बरतानिया के मशहूर प्रमोटर चौधरी आतिफ रियाज ने निजामत के फराइज बहुत अहसन तरीके से अंजाम दिए। प्रोग्राम की मेजबान रजिया चौधरी ने कम्युनिटी में अपनी खिदमत अदा करने पर चौधरी आतिफ रियाज और टीना जी को खसूसी शील्ड दी। मेहमानों की तवाज़ा लाहौरी खानों से की गई। आज हम लोग यहाँ पे जश्न आज़ादी मना रहे हैं और आज 76वीं सालगिरह पाकिस्तान की बड़ी खुशी हुई। बस एक ही छोटा सा ये मुझे मिलजुल कर रहे और आगे बढ़े, पाकिस्तान के आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक और इंडिपेंडेंस डे के पिछले 3 दिनों से काफी सेलिब्रेशन होते रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे आज़ादी भी है जो पाकिस्तान का 14 अगस्त को हम सब मनाते हैं। उम्मीद करें
कि हमने ब्रसल्स में भी झंडा लेके गए थे, वहाँ पर हमने बैजेस लगाए हुए थे और हमने वहाँ पर भी सेलिब्रेट किया। शिरकत तकरीब में इस बात का अदा किया कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हम जातियात से बालातर होकर बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से काम करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।